कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक दिन अचानक पूरी दुनिया सो रही हो और इसरो के साइंटिस्ट को चांद से एक अजीब सा सिग्नल मिले, एक ऐसी आवाज जो इंसानियत का पूरा इतिहास बदल कर रख दे। ये सच नहीं है, पर चलिए थोड़ी देर के लिए इस कमाल की सोच में डूबते हैं। बस एक सिग्नल। लेकिन ये कोई आम सिग्नल नहीं था। इस एक आवाज ने ना सब कुछ बदल के रख दिया। हम कौन हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, सब पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो सवाल ये उठता है, आखिर इस सिग्नल था क्या, कहां से आया, और सबसे जरूरी, इसका मतलब क्या था। ये एक ऐसा सवाल था जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट से लेकर आम इंसान तक सबकी नींदें उड़ा दी थी। ओके, तो इससे पहले कि हम इस बात पे जंप करें कि ये मैसेज किसने भेजा, पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मैसेज था क्या। क्योंकि सच बताऊं तो सारे राज इसकी बनावट में ही छुपे थे। तो सबसे पहली बात, ये रेडियो पर आने वाले श्श जैसा रैंडम नॉइज बिल्कुल नहीं था। इसके अंदर एक प्रॉपर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर था, बिल्कुल साफ, जैसे कोड। इतना परफेक्ट कि ये नेचुरल हो ही नहीं सकता। साफ था कि इसे किसी ने बनाया था। ये कुदरत की आवाज नहीं थी, बल्कि एक भाषा थी, एक पैगाम था। और जैसे ही ये खबर आग की तरह फैली ना, पूरी दुनिया बस सांस रोककर बैठ गई। हर टीवी चैनल, हर फोन स्क्रीन पे बस एक ही बात। डर भी था, एक्साइटमेंट भी थी, उम्मीद भी थी, सब कुछ एक साथ। क्योंकि एक बात तो साफ हो गई थी, हम अकेले नहीं हैं। अब शुरू हुआ असली दिमागी कसरत का दौर। साइंटिस्ट ने जब इस सिग्नल को डिकोड करना शुरू किया तो उनके सामने 3 बड़ी पॉसिबिलिटीज आईं। और सुनिए, हर एक पॉसिबिलिटी पहले वाली से ज्यादा माइंड ब्लोइंग थी। पहली पॉसिबिलिटी जो सबके दिमाग में सबसे पहले आई, एलियंस। क्या ये किसी दूसरी दुनिया से, किसी दूसरी सिविलाइजेशन का पहला हेलो था? देखिए, सालों से बल्कि कई दशकों से सेटी के साइंटिस्ट्स टेलीस्कोप लगाकर बस आसमान में ऐसी ही आवाज़ों को ढूंढ रहे थे। उनके लिए ये सिग्नल उनकी पूरी जिंदगी की तपस्या का फल था, द अल्टीमेट सक्सेस। इस बात का पक्का सबूत कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। लेकिन जरा रुकिए, एक और थ्योरी थी, और ये थोड़ी ज्यादा क्रेजी है। क्या हो अगर ये सिग्नल किसी दूसरे ग्रह से नहीं, बल्कि किसी दूसरे वक्त से आया हो, मतलब हमारे फ्यूचर से। और यहीं पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इसे कहते हैं टाइम पैराडॉक्स। सोचिए, अगर फ्यूचर से आए इस मैसेज ने हमें एक ऐसी बड़ी तबाही से बचा लिया जिसके होने के बाद ही शायद वो मैसेज भेजने वाली टेक्नोलॉजी बनती, तो अगर तबाही हुई ही नहीं तो मैसेज कैसे भेजा गया? एकदम चक्कर में डालने वाली बात है ना? अब इन दोनों चीजों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है एलियन सिग्नल, इसका मतलब है हम अकेले नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ है फ्यूचर से आया सिग्नल, इसका मतलब है फ्यूचर लिखा हुआ नहीं है, हम उसे बदल सकते हैं। दोनों ही बातें हमारी पूरी सोच को जड़ से हिला देने के लिए काफी हैं। तो ठीक है, एलियंस हो गए, फ्यूचर हो गया। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे सबसे अजीब पॉसिबिलिटी पर। क्या हो अगर ये सिग्नल ना तो एलियंस का था, ना ही फ्यूचर का, बल्कि हमारी रियलिटी में ही एक ग्लिच था। एक थ्योरी है जिससे सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके हिसाब से हो सकता है कि ये पूरी दुनिया, ये यूनिवर्स, सब कुछ एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर सिमुलेशन हो जिसे हम रियलिटी समझते हैं। और ये सिग्नल, ये हो सकता है उस सिमुलेशन के सोर्स कोड का एक हिस्सा हो जो गलती से हमें दिख गया। जैसे कभी कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एरर आ जाता है। सोचकर देखिए, हम सब बस एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं। चलिए इन थ्योरीज से आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं सिग्नल मिल गया। अब सवाल यह है कि इस एक खोज ने हमारी दुनिया को आखिर बदला कैसे? क्योंकि सिग्नल का मतलब चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की थी, इंसानियत अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। तो देखिए, 1 महीने के अंदर ही दुनिया भर के सारे देश, सारे झगड़े भुलाकर एक साथ आ गए। 1 साल के अंदर हमने इतिहास का पहला ग्लोबल स्पेस मिशन लॉन्च किया, सबने मिलकर। 10 साल में उस सिग्नल से मिली इंफॉर्मेशन से फिजिक्स के नियम बदल गए, एनर्जी से लेकर मेडिसिन तक हर चीज में क्रांति आ गई। और 50 साल में इंसान एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने की तरफ निकल पड़ा। हमारे सपने अब सितारों तक जा रहे थे। और इसका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं हुआ, हमारी सोच बदल गई। देशों की सरहदें अब बेमानी लगने लगी। पुराने झगड़े, पुरानी लड़ाइयां सब बचकानी लग रही थी। हम सबकी एक नई पहचान बन गई। हम इंसान हैं और हमारा मकसद अब एक ही था, साइंस, नॉलेज और इस ब्रह्मांड के राज खोलना।
लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। और ये सवाल उनके बारे में नहीं है जिन्होंने सिग्नल भेजा था। नहीं, ये सवाल हमारे बारे में है। सोचने वाली बात है ना, सिर्फ एक सिग्नल, हम जो कुछ भी अपने बारे में सोचते थे, हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर, इस यूनिवर्स में हमारी जगह, सब कुछ एक झटके में बदल सकता है। ये हमें आईना दिखा सकता है कि हम आखिर हैं कौन। तो इसी सोच के साथ मैं ये बात यहीं छोड़ता हूं। अगर कल सच में हमें ऐसा कोई सिग्नल मिल जाए, तो क्या हम एक इंसानियत के तौर पर उस सच को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम में वो हिम्मत है? इस पर सोचना ज़रूर।